हेलो एवरीवन, दिस इज सुफियान शेख। वेलकम टू ईडू माइंड। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम के अंदर सैटेलाइट एंड ह्यूमन मेड सैटेलाइट को कवर करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अब तक क्या सीख चुके हैं? पिछले वीडियो में हम लोगों ने सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट को कवर किया है, जिसमें हम लोग जाने हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट होता है जो सभी सन की रेवोल्यूशन करता है। तो इस वीडियो में हम लोग सैटेलाइट के बारे में जानेंगे और ह्यूमन मेड सैटेलाइट के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सीख चुके हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होता है जो सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। तो जो सन के रिवोल्यूशन करेगा उनको प्लैनेट कहते हैं। वही जो ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लैनेट का रिवोल्यूशन करता है तो उनको हम सैटेलाइट कहेंगे। जैसा आप इस वीडियो में देखिए, यहाँ पे सन का चक्कर लगा रहा है अर्थ। जो अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का एक मेंबर है, प्लैनेट है, और फिर अर्थ का चक्कर लगा रहा है कोई ऑब्जेक्ट जिनको मून कहते हैं। तो मून हमारा सैटेलाइट हो गया। तो यहाँ पे आप देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि जो सन का चक्कर लगाएगा उनको प्लैनेट कहेंगे, और फिर जो प्लैनेट का चक्कर लगा रहा है उनको सैटेलाइट कहते हैं। A satellite moves around the planet in the same way as planet round the sun। एक सैटेलाइट उसी तरह से मूव करता है प्लैनेट का जिस तरह से प्लैनेट सन का मूव करता है। While revolving the planet, the satellite also revolve around the sun। और फिर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि ये सन जो है ना हमारा, ये प्लैनेट जो है ना हमारा सन का चक्कर लगा रहा है, और उसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं छोटा हिस्सा जो ये अर्थ का चक्कर लगा रहा है, तो ये दोनों मिल करके जो है ना सन का चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ का चक्कर तो लगा रहा है ये मून, लेकिन उसके साथ साथ सन का भी चक्कर लगा रहा है। तो यही कह रहा है कि प्लैनेट के चक्कर लगाने के दौरान सैटेलाइट भी सन की चक्कर लगाता है, मतलब रिवोल्यूशन करता है। Satellite, like the planets, have no light or heat of their own। हम लोग जान चुके हैं कि किसी भी प्लैनेट के पास में अपनी ना तो कोई हीट होता है और ना ही कोई उनकी रोशनी होता है। सेम उसी तरह सैटेलाइट के भी अपनी ना तो कोई हीट होगा ना ही उनकी रोशनी होगा। अगर हम लोग रात में मून देखते हैं तो रात में मून जो दिखाई देता है चमकीला वाला, उनका अपनी रोशनी नहीं है, बल्कि वो रोशनी सन से उनको रिफ्लेक्ट करके हमारे पास में पहुंचता है। मतलब कि उनकी रोशनी अपनी नहीं होता है, वो सूरज से मतलब कि उनको रोशनी मिलता है। ऑलमोस्ट ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव वन और मोर सैटेलाइट और मून एक्सेप्ट मरकरी एंड वेनस। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है तकरीबन सभी के पास में अपनी कोई एक मून या एक से अधिक मून है, एक्सेप्ट मरकरी और वेनस। मरकरी और वेनस के पास में कोई भी मून नहीं है। सैटर्न हैज मेनी 82 मून्स, where Jupiter, Uranus and Neptune have 79, 27 and 40 moons respectively। हम लोग पहले भी लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि सैटर्न के पास सबसे अधिक मून है, 82 मून है उनके पास में। वही जुपिटर, यूरेनस एंड नेपट्टून के पास 79, 27 एंड 14 मून रिस्पेक्टिवली है। और एक चीज आपको बता दें कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो मून है उनको जेनीमेड कहते हैं। जेनीमेड इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द जुपिटर। जुपिटर की सबसे बड़ा मून तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी मून हैं उनमें से सबसे बड़ा जेनीमेड है। वही सैटर्न की अगर बात की जाए तो सैटर्न की टेरिटॉन नाम का एक मून है जो पूरे सोलर सिस्टम में सेकंड सबसे बड़ा मून कहलाता है। साइंटिस्ट का मतलब वैज्ञानिकों का ये बिलीव है कि टेरिटॉन के पास में एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ की तरह, तो वहां पे भी लाइफ पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इसकी प्रमाण अभी तक साइंटिस्ट को मतलब वैज्ञानिकों को अभी तक नहीं मिला है कि वहां पे हकीकत में भी लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। अब देखते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट को। तो ह्यूमन मेड आप देखिए यहाँ पे अर्थ है और अर्थ के चारों ओर कोई ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहा है। हमारे अर्थ से बहुत सारे ऑब्जेक्ट से आउटर स्पेस में भेजा जाता है ताकि वहां से इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। तो जो भी अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में भेजा जाएगा
और फिर वो चक्कर लगाएगा या उनकी इंफॉर्मेशन हमें देगा, उनको हम सैटेलाइट कहते हैं। देयर आर वेरियस अदर ऑब्जेक्ट बॉडीज सैटेलाइट्स विच आर नॉट नेचुरल। हमारे आउटर स्पेस में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है, बॉडीज है, सैटेलाइट है जो नेचुरल नहीं है। इसका मतलब अर्थ से वहां पे भेजा गया है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट उसको कह सकते हैं। और फिर उनको भेजते क्यों है, आखिर इंसान सैटेलाइट को स्पेस में भेजते क्यों है? तो भेजते हैं, बहुत सारे इनके पर्पस हो सकता है, जैसे कि फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, स्टडी ऑफ स्पेस एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, है ना। बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज की जानकारी इकट्ठा करने के लिए साइंटिफिक स्पेस में सैटेलाइट भेजते हैं। कुछ प्लैनेट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भी सैटेलाइट भेजते हैं। या फिर वेदर फोरकास्टिंग, जैसे हम लोगों को पता चलता है कि आंधी आने वाली है, तूफान आने वाली है, तो इन सब चीजों का जानकारी हमें सैटेलाइट से मिलती है। तो आपको एक बार रिकॉल कर दे कि सैटेलाइट किसको कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट का चक्कर लगाएगा उनको हम सैटेलाइट कहेंगे। तो मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, और जो ऑब्जेक्ट आउटर स्पेस में साइंटिस्ट के द्वारा भेजा जाता है, फिर वहां से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है आउटर स्पेस से, चाहे वो किसी प्लैनेट्स का हमें इन्फॉर्मेशन मिलता हो, या फिर किसी सेलेस्टियल बॉडीज, कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज का हमें इन्फॉर्मेशन मिलता हो, या स्पेस का हमें इन्फॉर्मेशन मिलता हो, उनको हम सैटेलाइट कह देंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मून के बारे में चर्चा करेंगे कि मून किसे कहते हैं। तो अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।